नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए टॉप 25 विश्व भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। मैं आपके लिए डेली एक वीडियो जीके का लेकर आती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अपरदन के किस कारक द्वारा बरखान का निर्माण होता है? ए नदी, बी पवन, सी हिमनद, डी भूमिगत जल। इसका राइट आंसर है बी पवन। अपरदन के किस कारक, तो अपरदन के पवन कारक द्वारा बरखान का निर्माण होता है। तो जो बरखान का निर्माण है वो पवन के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चंद्राकार बालू के टीलों को कहते हैं? ए बरखान, बी ज्यूजेन, सी यारडांग, डी तटबंध। इसका राइट आंसर है ए बरखान। चंद्राकार बालू के टीलों को बरखान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लोयस का निर्माण किससे होता है? ए नदी, बी पवन, सी हिमनद, डी भूमिगत जल। इसका राइट आंसर है बी पवन। लोयस का निर्माण पवन के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 4, मरुस्थलीय क्षेत्रों से पवन द्वारा उड़ाई गई रेत की बड़ी मात्रा के निक्षेपण से निर्मित स्थल रूप को क्या कहा जाता है, जिसका नामकरण फ्रांस के अल्सस प्रांत में स्थित एक ग्राम के नाम पर किया गया है? देखिए, मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो पवन द्वारा उड़ाई गई रेत की बड़ी मात्रा के निक्षेपण से निर्मित स्थल रूप, जब मरुस्थलीय क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा पवन चलती है तो रेत पवन के साथ बड़ी मात्रा में उड़ जाती है और उसके निक्षेपण से एक स्थल रूप निर्मित हो जाता है। उसे क्या कहते हैं, यह हमें बताना है। और उसमें ये भी बताया गया है कि यह फ्रांस के अल्सस प्रांत में स्थित एक ग्राम के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ये हिंट हमें दी गई है। तो हम ऑप्शन देखते हैं हमारे। ए छाया, बी सेलिनास, सी बजाडा, डी लोयस। तो इसका राइट आंसर है डी लोयस। उस स्थल कृति को जो रेत द्वारा निर्मित हो जाती है मरुस्थलीय क्षेत्रों में, लोयस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मरुस्थलीय भागों में असामयिक वर्षा से बनी अल्पकालिक झीलों के सूख जाने पर सिल्ट एवं नमक के निक्षेपण से बनी समतल स्थलाकृति को क्या कहा जाता है? ए, ऑप्शन पूरे देखते हैं। ए पेडीमेट, बी बालसन, सी उत्खात स्थलाकृति, डी प्याला। इसका राइट आंसर है डी प्याला। मरुस्थलीय भागों में असामयिक वर्षा से बनी अल्पकालिक झीलों के सूख जाने पर सिल्ट एवं नमक के निक्षेपण से बनी समतल स्थलाकृति को प्याला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, लोयस जमाव के अति बृहद क्षेत्र कहाँ मिलते हैं? ए पैटागोनिया, बी उत्तरी चीन, सी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, डी उत्तरी अफ्रीका। इसका राइट आंसर है बी उत्तरी चीन। लोयस जमाव के अति बृहद क्षेत्र उत्तरी चीन में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रेगिस्तानी भागों में बरखानों की दो समांतर श्रेणियों के मध्य रेल मुक्त गलियारा जिससे होकर कारवा मार्ग आगे बढ़ते हैं, निम्न में से क्या कहलाता है? ए हमादा, बी बजादा, सी रेग, डी गासी। इसका राइट आंसर है डी गासी।
रेगिस्तानी भागों में बरखानों की दो समांतर श्रेणियों के मध्य रेल मुक्त गरियाला बासी कहलाता है, जिससे होकर करबा मार्ग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। पवन के अपरदनात्मक कार्यों के परिणाम स्वरूप तीन फलक या पार्श्वों वाले कठोर सेलों के टुकड़ों को किस नाम से जाना जाता है? ए ज़्यूजेन, बी ड्राइकांटर, सी यारडांग, डी इंसेल्दर्ग। इसका राइट आंसर है बी डाइकांटर। पवन के अपराधनात्मक कार्यों के परिणाम स्वरूप तीन फलक या पार्श्वों वाले कठोर सेलों के टुकड़ों को डाइकांटर नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9। बहते हुए नदी जल द्वारा निर्मित आकृति विहीन मैदानों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ए पेंडिप्लेन, बी पेनीप्लेन, सी एच प्लेन, डी पेन प्लेन। इसका राइट आंसर है बी पेनी प्लेन। बहते हुए नदी जल द्वारा निर्मित आकृति विहीन मैदानों को पेनी प्लेन नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। अर्धचंद्राकार मरुस्थलीय आकृति किस नाम से जानी जाती है? ए एरेट, बी सीफ, सी बरखान, डी गारा। इसका राइट आंसर है सी बरखान। अर्धचंद्राकार मरुस्थलीय आकृति, चंद्राकार जो आकृति होती है अर्धचंद्राकार मतलब इस प्रकार की, वह बरखान के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11। चूना प्रदेश काष्ठ प्रदेश में पाए जाने वाले कीप के आकार के गर्त को क्या कहते हैं? ए विलयरंध्र, बी घोलरंध्र, सी कंदराएं, डी बेसिन। इसका राइट आंसर है बी घोलरंध्र। चूना प्रदेश काष्ठ प्रदेश में पाए जाने वाले कीप के आकार के गर्त को घोलरंध्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति का निर्माण नदी की युवावस्था में होता है? ए डेल्टा, बी गार्ज, सी गोरख गोखर, डी मियांडर। इसका राइट आंसर है बी गार्ज। गार्ज स्थलाकृति का निर्माण नदी की युवा अवस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 13। लैपीज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? ए रेगिस्तान, बी पर्वतीय, सी मैदानी, डी कार्स्ट। इसका राइट आंसर है डी कार्स्ट। लैपीज काष्ठ क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है। क्वेश्चन नंबर 14। फ्योर्ड किस प्रक्रम से निर्मित होता है? ए नदी, बी हवा, सी समुद्री तरंग, डी इनमें कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी समुद्री तरंग। फ्योर्ड समुद्री तरंग के प्रक्रम से निर्मित होता है। क्वेश्चन नंबर 15। काष्ठ प्रदेश निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी इटली, सी फ्रांस, डी यूगोस्लाविया। इसका राइट आंसर है डी यूगोस्लाविया। काष्ठ प्रदेश यूगोस्लाविया देश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16। पिंगो स्थलाकृति निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? ए मरुस्थलीय, बी समुद्र तटीय, सी परिहिमानी, डी अगाध सागरीय।
इसका राइट आंसर है सी, परिहिमानी। पिंगलो स्थलाकृति परिहिमानी क्षेत्र में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 17। टाम्बलू स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? ए नदी, बी पवन, सी हिमानी, डी सागरीय तरंग। इसका राइट आंसर है डी, सागरीय तरंग। टाम्बलू स्थलाकृति का निर्माण सागरीय तरंग द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 18। स्टैक स्थलाकृति का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रक्रम द्वारा होता है? ए बहता हुआ जल, नदी, बी पवन, सी सागरीय लहरें, डी भूमिगत जल। इसका राइट आंसर है सी, सागरीय लहरें। स्टैक स्थलाकृति का निर्माण सागरीय लहरों के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 19। हिमनदों द्वारा जमा किए गए अवसाद जब गोलाकार पहाड़ियों का रूप धारण कर लेते हैं तब उसे क्या कहा जाता है? ए वलित पर्वत, बी ड्रमलिन, सी ब्यूट, डी रनसोद पर्वत। इसका राइट आंसर है बी ड्रमलिन। हिमनदों द्वारा जमा किए गए अवसाद जब गोलाकार पहाड़ियों का रूप धारण कर लेते हैं तब इन्हें ड्रमलिन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20। एरीट है। ए चूना प्रदेश में पातालीय स्तंभ, बी सोई हुई भेड़ की तरह चट्टान, सी हिमानी प्रदेश में कंघीनुमा तेज किनारे वाली नग्न चट्टानों की दीवार, और डी हिमनद के साथ चलने वाली शिलान्यास। इसका राइट आंसर है सी, हिमानी प्रदेश में कंघीनुमा तेज किनारे वाली नग्न चट्टानों की दीवार एरीट है। क्वेश्चन नंबर 21। हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह होती है? ए वी, बी यू, सी ओ, डी सी। इसका राइट आंसर है यू। हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी के यू अक्षर की तरह होती है। क्वेश्चन नंबर 22। लटकती घाटियां कहाँ पाई जाती हैं? ए नदी घाटी क्षेत्र में, बी काष्ठ क्षेत्र में, सी मरुस्थलीय क्षेत्र में, डी हिमानी क्षेत्र में। इसका राइट आंसर है डी, हिमानी क्षेत्र में। लटकती घाटियां हिमानी क्षेत्र में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 23। ड्रमलिन के बारे में क्या सत्य है? ए काष्ठ प्रदेश में मिलने वाला गर्त, बी हिमानी क्षेत्रों की उल्टी नाव के आकार की स्थलाकृति, सी पवन द्वारा निर्मित निक्षेप जन स्थलाकृति, डी सागरीय स्थलाकृति। इसका राइट आंसर है बी, हिमानी क्षेत्रों की उल्टी नाव के आकार की स्थलाकृति ड्रमलिन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 24। हिमखंड ग्लेशियर के पिंड होते हैं जिनका भाग ए समुद्र तल से ऊपर होता है, बी समुद्र तल से नीचे होता है, सी समुद्र तल के बराबर होता है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए, समुद्र तल से ऊपर होता है। हिमखंड ग्लेशियर के पिंड होते हैं जिनका भाग समुद्र तल से ऊपर होता है। क्वेश्चन नंबर 25। मोरैन कहाँ बनते हैं? ए मानसून क्षेत्र, बी नदियों के डेल्टा, सी शुष्क क्षेत्र, डी हिमानी क्षेत्र। इसका राइट आंसर है डी, हिमानी क्षेत्र। मोरैन हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे विश्व भूगोल से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन आंसर।
जो गत वर्षों की यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी और एनडीए तथा सीजीडी जैसी बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।